हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर और आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपकी, और उनका अगला कदम क्या रहने वाला है आपकी और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या एनर्जीज़ है वो भी चेकआउट करेंगे। यहाँ पे हम लव ओरेकल कार्ड से मैसेजेस भी देखेंगे और टैरो कार्ड से हम रीडिंग करेंगे। मैं साइंस जो भी निकल कर आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। नेम लेटर्स, नेम इनिशियल्स भी जो भी टैरो से निकल कर आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो एंड तक ये रीडिंग देखना। ओह वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड जब तक सफल हो रहे हैं कार्ड, आप अपने पार्टनर का नाम देते रहें ताकि एनर्जी से रेजोनेट करे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आपके पार्टनर, अगर आप दोनों सिंगल हो और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, आप भी चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको शादी का कमिटमेंट दे जल्द से जल्द, वैसे भी अभी शादी की सीजन्स आ रही है, तो आपके पार्टनर फाइनली आपके लिए वो रिश्ता लेकर, वो न्योता लेकर, वो कनेक्शन लेकर आपकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैक्स टू मैक्स 6 वीक्स के अंदर आप दोनों के बीच में आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है आपसे, क्योंकि ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिर से पहला जैसा रिवाइव करने की एनर्जीज में है। जैसे आपके साथ में कहीं बाहर जाना, आपको पहले जैसा ही प्यार देना, ऐसी वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर की है। और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है आपके पार्टनर की कि इस शादी को कैसे भी करके उनको बचाना है। थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना पड़े तो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके भी आपके पार्टनर इस शादी को बताना चाहते हैं, यानी अगर मैरिड है तो। और अगर यहाँ पे मुझे है ना, यहाँ जजमेंट की एनर्जीज भी आ गई है। देखो, आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं आपके रिश्ते को। आपको, उन्हें पता है कि उनके उस बिहेवियर की वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हो, आपने काफ़ी दुख झेले हैं, आपने काफ़ी आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन रही होगी अगर सिंगल्स हो तो, और सेपरेशन में भी काफ़ी टाइम आपने बिताया है, लंबे समय से आप सेपरेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर जो है वो अब आपको और इस रिश्ते को, इस शादी को, या फिर ऑलरेडी आप कमिटमेंट चाहते हो तो आपको ज़्यादा वेट ना करा के इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। हीलिंग वाली एनर्जीज़ है, वो अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं अभी। तो जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, हो सकता है कि वो मेडिटेशन वगैरह, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो। यहाँ पे मुझे है ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में या तो कार्मिक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी महसूस हो रही है कि क्योंकि उसी रिश्तों में ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन होती है और पार्टनर कमिटमेंट से दूर भागते हैं, फिर थर्ड पार्टी में जाते हैं, फिर थर्ड पार्टी से निकलकर फिर आपके पास कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको आपकी असली वैल्यू समझ में आती है जब वो थर्ड पार्टी में जाते हैं। तब देखते हैं। और हर्मिट की एनर्जी देखो, आपके पार्टनर को है ना, मेरे जब ये हर्मिट का कार्ड है उससे पहले ही मेरे गले में जैसे कुछ बंधा हुआ था ऐसा लगा, यानी आपके पार्टनर अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। अगर अब तक आपको उन्होंने नहीं बताया है कि आपके साथ में वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, जैसे वो दुनिया से कटे कटे हैं अभी, और किसी के साथ में आइसोलेशन में ही है, किसी के साथ बात नहीं करनी है, किसी के साथ में कोई भी एनर्जीज एक्सचेंज नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगर वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में गए थे तो आपके पार्टनर को पता चल गया कि वो लोग सिर्फ
उनको खाने वाले, नोचने वाले ही है। और आप ही एक पर्सन ऐसे थे जो आप उनको अपनी एनर्जी देते थे, अपना टाइम देते थे, अपनी सब चीज़ों को आप उनके साथ में शेयर करते थे। बट उनके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको नोचने में लगा हुआ है, उनसे फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। यानी वो उनको अब तक एनर्जी देते आए हैं, उनको प्यार देते आए, आपको सेक्रीफाइस किया और आपके सामने उनको ज़्यादा तवज्जो दिया, ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा स्टैंड लिया अपने थर्ड पार्टी के लिए। बट फाइनली अब उनको पता चल चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है, यानी उनकी फैमिली भी हो सकती है, अगर वो मैरिड है किसी पर्सन से तो वो भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों सिंगल हो तो कोई किसी अदर पार्टी में वो चले गए थे, तो भी वहाँ पर उनको ऐसा पता चल गया कि आप ही एक पर्सन थे जो उनके लिए सही पार्टनर थे। और उसी वजह से उनको एक गिल्ट भी उनको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों आपके साथ में उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने जो गलत किया वो उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और उसी वजह से वो चाहते हैं कि पास्ट की सभी बातों को हील करके फिर से इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट दिया जाए, बातें आगे यानी लव दिया जाए, प्यार दिया जाए। आपने जो एनर्जी उनको दी थी वही एनर्जी फिर से आपको वो रिवर्ट देना चाहते हैं, यानी वही प्यार, वही जो पहले वाली फीलिंग्स थी वो फिर से उनके दिल में जागृत हो गई है। उनकी हीलिंग की वजह से हो सकता है और आप भी अपनी हीलिंग कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। आपकी एनर्जीज़ में मुझे है ना थोड़ा से आप लोएस्ट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, यानी ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी, थर्ड पार्टी को लेकर कि क्या कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर तो नहीं चले जाएंगे, यानी इनसिक्योरिटी आप में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको पार्टनर को लेकर कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्या आपका रिश्ता फिर से जिस तरीके से आप चाहते हो वैसा होगा, नहीं होगा। और उस वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट जा रही है, आप रात को उठकर बैठ जाते हो, ओवर थिंकिंग, जब भी आंखें खुलती है ओवर थिंकिंग चलती रहती है। और वैसे चीज़ें इतनी बिगड़ी नहीं हैं बट आप ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हो। यस, आपकी एनर्जी इसमें देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया है, यानी आपके माइंड में बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको रिलीज़ करते हैं या नो कांटेक्ट में डालते हैं या फिर आगे जाके आपका कोई फ्यूचर है या नहीं है तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे। ऐसी वाली एनर्जीज़ भी, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है तो आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो और सिंगल्स हो तो भी आप अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो कि क्या आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो आप क्या, अगर आपके घर वाले दूसरों से शादी करवाएंगे तो क्या आप वहाँ पर उनके बिना या उनको वो प्यार दे पाओगे जो प्यार आप अपने पार्टनर को देते थे। इसके लिए अभी आप चाहते हो कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिले, आपको क्लैरिटी चाहिए कि बस या तो आपके पार्टनर आपको क्लोज़र दे दे कि भाई इस रिश्ते में वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या फिर आपको कमिटमेंट दे दे। यानी आपको या तो एग्जिस्टेंस लेना है या फिर कमिटमेंट लेना है। यानी आपको अभी चाहिए कि आप उसी मूड में हो कि आप अभी बहुत हो चुका, आपको आपके पार्टनर जो है वो किसी भी तरीके से क्लैरिफिकेशन दे। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर आपको क्लोज़र दिए बिना ही आगे बढ़ गए हो, तो आपके पार्टनर जो है ना वहीं पे वो भी, उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है आपके रिश्ते को लेकर। उनकी भी ओवर थिंकिंग उतनी ही है, रात को उठते हैं जब भी, अगर वो करियर में फोकस कर रहे हैं, जानबूझ के अपनी पूरी एनर्जीज करियर में डाल रहे हैं, फिर भी वो पर्सन 24/7 जैसे आपके बारे में सोचते हुए ही दिखाई दे रहे। टेबल पे बैठ के आराम से वो इस रिश्ते को हील करना चाहते, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी स्टडी करते हो तो पढ़ाई करते करते भी उनको आपकी याद आ जाती है
और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप अब ये समय आ चुका है कि आपको क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि क्या वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, उन्हें अवेकनिंग हो रही है, उनकी सोल भी अवेकन हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं कुछ मेडिटेशन वगैरह एक्सरसाइज या फिर 7 चक्रास बैलेंस या किसी से हीलिंग लेते हुए या अपने आप खुद हील करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। कितना भी दूर चले जाएं, फिर से घूम फिर के वापस आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोचते हैं। उन्हें भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे, चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो पा रहे, चाहकर भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बहुत 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 सारे एफ़र्ट्स लगाए कि आपसे दूर लेके जाएं आपको, बट कहीं ना कहीं फिर से वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और देखो ये कार्ड भी आ गया मैरिज का, यानी कि आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी वो वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में वो फीलिंग्स जो फील आपके साथ में करते थे वो फील कर ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे वो रह रहे हैं बट शादी चला रहे हैं, ऐसे मुझे एनर्जीज़ दिखाई देती है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ है आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, सो कार्ड आ गया 4 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स और विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि दोनों भी पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हो, ऐसा मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है। दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग जैसे ख़त्म हो गई है। दोनों पैसों को लेकर, आपकी जो थर्ड पार्टी है वो भी प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर ही चाहती है कि फिर से इस रिश्ते में, अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता उनको पता चल गया है तो वो कैसे भी करके संभल जाए और आगे बढ़े इस रिश्ते में। और वो स्टेबिलिटी तो चाहती है, वो भी एफ़र्ट्स तो कर रही है अपनी ओर से आपके पार्टनर को फिर से अपने जोन में लाने के लिए, अपने नेटवर्क में लाने के लिए। बट आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। घर में आते हैं तो भी कोई फीलिंग्स वाली मुझे एनर्जीज यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में नहीं दिखाई दे रही। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो आउट हो जाए और उनके बीच में फिर से पहले जैसा सेलिब्रेशन आए, यानी कि उनके रिश्तों में पहले जैसा रीयूनियन हो जाए। बट एफ़र्ट्स कर रही है, बट हो नहीं रहा।